हेलो फ्रेंड्स। अब हम अपना जो है वो सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पहले जो फर्स्ट यूनिट था जो हमारा, उसमें हमने राजस्थानी स्कूल और जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है वो हमने पढ़ लिया है। तो अब हमारा जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है वो पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में था हमारा राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो अब हमारा सेकंड यूनिट जो है उसमें हम पढ़ेंगे द मुग़ल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो हर एक जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो अब हम जो है वो मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इसका टाइम पीरियड क्या बता रहा है? इसका टाइम पीरियड है इसमें 15 सेंचुरी टू 1800 एडी का इसका जो है वो टाइम पीरियड है। तो इसमें अब इसका ओरिजिन डेवलपमेंट है जो वो हम पढ़ेंगे। इसका सबसे फर्स्ट जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़ने हैं या जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वेरी फर्स्ट जो उसकी स्टार्टिंग है वो उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से ही हम कर रहे हैं, उससे ही होती है। तो सबसे पहले हम उसका ओरिजिन डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि इसमें मुग़ल स्कूल में जो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और इसमें कौन से आर्टिस्ट हैं और कौन सा आर्टिस्ट जो है वो किस किंग था या उनके अंडर उसने काम किया है। तो अब हम इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। The Mughal school of art was well refined and polished and advanced from the Persian art with the help of Indian artists. अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि पर्शियन आर्ट और जो इंडियन आर्टिस्ट हैं उनकी हेल्प से जो मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट था वो और ज़्यादा उसमें रिफ़ाइंड का मतलब होता है कि सुधारना, उसको और ज़्यादा रिफ़ाइंड सुधार आया उसमें, और ज़्यादा वो था कि एडवांस्ड का मतलब होता है कि उन्नत या विकास। कि जो पर्शियन आर्ट है या जो इंडियन आर्टिस्ट रहे हैं उनकी हेल्प से जो मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें और ज़्यादा सुधार आया और ज़्यादा वो उन्नत हुआ। मुग़ल आर्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंडियन, राजस्थानी आर्ट एंड पर्शियन आर्ट। जो मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट है वो मिक्सचर किसका है? इंडियन, राजस्थानी आर्ट का एंड पर्शियन आर्ट का। अब उसमें इंडियन, राजस्थानी आर्ट और पर्शियन आर्ट दोनों का जो मिक्सचर है मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमें मिलेगा। मुग़ल वर वेरी मच impressed by the Indian style of art, but the general ornamentation and border decoration was of Persian style. अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो मुग़ल स्कूल है वो काफ़ी काफ़ी इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन स्टाइल से वो इम्प्रेस हुआ। लेकिन उसमें क्या था? आर्ट, बट द जर्नल ऑर्नामेंटेशन एंड बॉर्डर जो था वो था पर्शियन स्टाइल में। ठीक है, मैं इस लाइन को फिर दोबारा से समझा देती हूँ कि मुग़ल वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन स्टाइल। जो मुग़ल थे वो इंडियन स्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बट जो था उनका जो जर्नल ऑर्नामेंटेशन था या बॉर्डर डेकोरेशन था वो उनका स्टाइल जो था वो पर्शियन स्टाइल में था। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है इसका जो ओरिजिन डेवलपमेंट है, ठीक है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें हम इसका ओरिजिन डेवलपमेंट में इसके बहुत सारे जो जैसे अकबर के टाइम के पीरियड में कौन से आर्टिस्ट रहे थे या जहांगीर के टाइम के पीरियड में कौन से आर्टिस्ट रहे थे उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो आपको इसमें जो है उनके सारे आर्टिस्ट के नेम जो है वो याद करने पड़ेंगे, या उन्होंने कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कौन सी जो शॉर्ट रिटन उनकी स्टोरीज़ थी वो उन्होंने राइट की हैं, एंड कौन से जो किंग के अंदर कौन से आर्टिस्ट आते हैं। तो इन सब के बारे में हमें बताया गया है कि इसकी स्टार्टिंग जो थी वो कहाँ से हुई थी। तो इसमें ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है द मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का,
क्योंकि इसमें जो है ये जो टाइम पीरियड है वो है जहांगीर अकबर के टाइम पीरियड के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले जो था कि पहले कौन सा किंग आया था, बाबर आया था या उनके बाद में कौन सा जो था वो किंग आया था। तो इसमें उन सब के बारे में जो है वो बताया गया है। तो ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां, औरंगज़ेब एंड बहादुर शाह जो जाफ़र थे। और इनके टाइम पीरियड में जैसे अब बाबर के बाद हुमायूं था, अकबर था, अकबर का जो टाइम पीरियड है वो एक गोल्डन पीरियड टाइम पीरियड जो माना जाता था उस टाइम पीरियड में। तो अभी भी उसको गोल्डन पीरियड का जो है वो नाम दिया गया है कि अकबर के टाइम पीरियड में कौन से आर्टिस्ट रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में कैसा काम करवाया, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करती हूँ। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुग़ल आर्ट। द ओरिजिन ऑफ मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग is considered to be an attraction in the history of painting in India। अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो भारत में जो मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग की उत्पत्ति, उसकी जो हिस्ट्री थी, इतिहास में एक आकर्षण माना जाता था, ठीक है। अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिवेल्प अंडर द पीरियड ऑफ मुग़ल rulers of Timur dynasty in Bukhara and Samarkand, and it reached its peak during the 15th century। बुखारा और समरकांद जो दो सिटीज़ के नेम हैं, और इसमें हमें ये बताया गया है कि बुखारा एंड समरकांद में जो तैमूर वंश के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग की। अ न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग को उन्होंने और ज़्यादा डेवलप किया तैमूर वंश ने। कहाँ पे? बुखारा एंड समरकांद में। एंड इट रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, और इसको 15th सेंचुरी में उन्होंने और ज़्यादा हाई रीच्ड तक पहुंचा दिया, मतलब और ज़्यादा इसको निखार दिया और ज़्यादा इसको हाई लेवल तक पहुंचा दिया। तो उन्होंने 15th सेंचुरी में जो इसमें न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग था मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट में। तैमूर गेव ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। कोर्ट COURT कोर्ट इसमें डिपिक्ट कर रहा है जैसे दरबार, जैसे राजाओं के जो राज दरबार होते थे, तो वह जो तैमूर डायनेस्टी के जो वंश थे उन्होंने अपने अंडर जो है आर्टिस्ट को अपने दरबार में बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते थे उनको। एंड behzad was the best artist among all the painters of that time। और behzad जो था उस टाइम पीरियड में एक बहुत ही जो बेस्ट आर्टिस्ट था, बेस्ट पेंटर था उनके टाइम पीरियड में। ही वॉज नोन एज द रफल ऑफ द ईस्ट, और वह जो था behzad जो था वो रफल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता था। He was the greatest painter in the court of सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा, और वो जो behzad जो पेंटर था वो सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के कोर्ट में एक ग्रेट पेंटर था, ग्रेटेस्ट पेंटर था, बहुत ही महान पेंटर था सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के अंडर। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान, behzad took a job in the court of सैयद शाह इस्माइल। और जब सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा की जब डेथ हो गई, तो उसके बाद जो थे behzad थे उन्होंने सैयद शाह इस्माइल के अंडर जॉब करनी स्टार्ट कर दी। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट में हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले जो था वो तैमूर वंश का राज्य था। तो तैमूर वंश जो थे वो अपने अंडर जो थे वो आर्टिस्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, और behzad जो था उनके टाइम पीरियड में एक बहुत ही जो फेमस पेंटर रहा है, तो उसको रफल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता था। एंड जो behzad थे वो सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दरबार में एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, ग्रेट पेंटर थे।
एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान, सुल्तान की डेथ के बाद behzad ने जॉब कहाँ पे स्टार्ट कर दी करनी, साविद शाह इस्माइल के दरबार में। बाबर वॉज फ्रॉम तैमूर फैमिली, फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। बाबर जो थे वो तैमूर परिवार से थे और जो भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने ही मुग़ल एम्पायर जो था, मुग़ल जो साम्राज्य था उसकी संस्थापना की थी। एंड बाबर वॉज नॉट ओनली अ थोवर ब्रेव बट ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर पेंटिंग। और इसमें हमें ये बताया गया कि जो बाबर थे वो ना केवल एक बहादुर योद्धा थे बट ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर पेंटिंग, और वो पेंटिंग को भी बहुत पसंद करते थे। बाबर रिमेन्ड मोस्टली इन द बैटल फील्ड एंड डायड इन 1530 AD। बाबर जो थे वो मोस्टली जो थे वो युद्ध के मैदान में या युद्ध में जो थे वो बिज़ी रहते थे और उनकी जो मृत्यु है वो 1530 AD में हुई थी। His son Humayun 1530 to 1540 and 1555 to 1560 had to spend 13 years in exile in Iran after being pushed out by शेर शाह सूरी फ्रॉम इंडिया। उसका जो सन था हुमायूं, उसको एग्ज़ाइल का मतलब होता है कि देश निकाला देना। उसको शेर शाह सूरी ने 13 साल के लिए देश निकाला दे दिया था, तो वह जो था 13 साल ईरान में। द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ दास्तान-ए-आमिर हमज़ा began in Humayun's time and took 25 years to finish। जो दास्तान-ए-आमिर हमज़ा की जो इलस्ट्रेशन थी उसकी जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो हुमायूं के टाइम पीरियड में जो थी वो स्टार्ट हुई थी और इसको जो फिनिश होने में, इसको कंप्लीट होने में 25 इयर्स लग गए थे। 25 इयर्स इसको बनाने में ही लग गए थे दास्तान-ए-आमिर हमज़ा को। एंड इट्स अ 2-dimensional डेकोरेटिव पेंटिंग विदाउट पर्सपेक्टिव। और ये 2-dimensional जो है वो पेंटिंग है विदाउट पर्सपेक्टिव। इसमें उन्होंने पर्सपेक्टिव का इतना ध्यान नहीं दिया या पर्सपेक्टिव के ऊपर काम नहीं किया, बट ये 2-dimensional जो है वो पेंटिंग है। 2-dimensional इसको डेकोरेटिव किया गया है। इट हैज़ वंडरफुल लाइन ड्राइंग्स एंड ब्रिलियंट इनामल लाइक कलर्स। और इसमें जो लाइन ड्राइंग है वो वंडरफुल है। इसमें जो लाइन ड्राइंग है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम किया गया है लाइन के ऊपर। एंड ब्रिलियंट जो इनामल लाइक कलर्स हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं। हुमायूं हैज़ 2 famous artists in his court who come from Kabul, namely Mir Shahid Ali of Tabriz and ख्वाजा अब्दुलमंद ऑफ शिराज फ्रॉम behzad स्कूल ऑफ आर्ट। और जो हुमायूं थे उनके अंडर 2 आर्टिस्ट थे जो बहुत ही फेमस रहे हैं। उनका नाम है मीर शाहिद अली एंड ख्वाजा अब्दुलमंद, जो थे वो हुमायूं के टाइम पीरियड में जो बहुत फेमस आर्टिस्ट थे। ये 2 आर्टिस्ट के नेम उन्होंने बताए हैं। एंड फ्रॉम behzad स्कूल ऑफ आर्ट। हुमायूं डायड इन 1555 और 1556 AD आफ्टर असेडिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और हुमायूं की मृत्यु 1555 और 1556 में हुई जब वह दिल्ली के सिंहासन पर चढ़े थे। उसके बाद उनकी जो मृत्यु थी वो हुई। His son Akbar succeed him at the age of 13 एंड उनके बाद जो था उनका बेटा अकबर वो 13 साल की उम्र में उसको राजगद्दी मिल गई या उनका उत्तराधिकारी बना। वो सक्सीड होता है कि उनका उत्तराधिकारी कि अकबर के बाद वो 13 साल की उम्र में ही अकबर जो था Emperor Akbar was keenly interested in the art
of painting and architecture as well as sculpture। जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में एंड स्कल्पचर्स में। वो पेंटिंग के, आर्किटेक्चर के, स्कल्पचर्स के जो बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अकबर was a man of great strength, character and had a broad vision। जो अकबर थे वो एक महान शक्तिशाली थे और एक आज़ाद जो ख्यालों वाले होते हैं, तो अकबर जो थे वो वैसे उनका करैक्टर था। द मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स ज़ेंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी वो इस टाइम पीरियड में और ज़्यादा जो थी वो हाई लेवल तक पहुंच गई थी और ज़्यादा उसमें निखार आया। अकबर के टाइम पीरियड में जो मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग थी वो और ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच गई थी। Important features of Akbar's Mughal painting is the portraiture which had never been done before। और जो अकबर स्कूल में जो पोर्ट्रेट बने थे या अकबर मुग़ल पेंटिंग में जो उनके पोर्ट्रेट्स बने थे, तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे बनाए गए थे। तो उससे पहले या उसके बाद में वैसा काम नहीं हुआ जैसा काम तब किया उन आर्टिस्ट ने, कि उन्होंने बहुत जो अच्छे पोर्ट्रेट्स थे वो बनाए थे उस टाइम पीरियड में। तो वैसा काम पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले वैसा काम नहीं किया गया। और लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडियन वर रिक्रूटेड इन हिज कोर्ट। और जो आर्टिस्ट थे, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट जो थे वो उनके कोर्ट में, उनके दरबार में काम करते थे। एंड देयर आर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट वर इलस्ट्रेटेड इन हिज टाइम। और देयर वर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं कि रिटन जो वर्क होता है या शॉर्ट स्टोरीज़ जो होती हैं उस टाइम पीरियड में बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी वो इलस्ट्रेटेड उन्होंने बनाई थी और उनके ऊपर बहुत सारे जो थे वो पेंटिंग्स भी बनाई गई थी। दे आर, नंबर फर्स्ट है द तवारिख ए ख़ानदान ए टेम्पुरिया नाउ इन द हुला बख्श लाइब्रेरी पटना। सेकंड है द रज़मानामा महाभारत 41। थर्ड द रामायणा ट्रांसलेटेड इन पर्शियन एंड पेंटेड। फोर्थ द भगत बाबुरी। फिफ्थ द अकबरनामा। सिक्स्थ द अनवर ए सुनहली अ बुक ऑफ फेबल्स। सेवंथ द अय्यर डेनिश। एट्थ द नल दमयंती। नाइन्थ द चेंजरनामा। टेंथ द ज़फ़रनामा। 11th द आइने अकबरी एंड 12th द हमज़ा नामा। और ये जो हैं सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर इनके ऊपर ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इनके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और इसमें से आप अगर 9-10 जो हैं वो नेम लर्न कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको सारे नेम नहीं याद होते, जैसे इसमें बहुत इजी वाले भी हैं, अकबरनामा, नल दमयंती, हज़मानामा, और इसमें अगर आप इनको लिखते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है, आपके मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल डेवलपमेंट के बाद उन्होंने इनके नेम दिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इसके बाद हम अकबर के कोर्ट में जो आर्टिस्ट थे, जो फेमस आर्टिस्ट थे, उनके भी नेम हम पढ़ेंगे, और जहांगीर के टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट थे उनके भी नेम पढ़ेंगे। तो ये जो मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है और ये जो इनके जो पार्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपको कुछ उनके आर्टिस्ट के नेम या वो शॉर्ट स्टोरीज़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं जिनके ऊपर पेंटिंग्स बनी हैं उनके नेम वो लर्न करने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए प्लस पॉइंट ही है अगर आप इनको लर्न करोगे और लिखोगे, इनको एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट करोगे। तो नेक्स्ट अब इसमें हम अब पढ़ेंगे अकबर
के जो कोर्ट में जो आर्टिस्ट रहे हैं, जो फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, उनके भी हमें नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू द आईने अकबरी ऑफ अबुल फजल, ड्यूरिंग दैट पीरियड about 1400 event had been painted, out of which few are available now। इसमें हमें अब ये बता रहे हैं कि अबुल फजल के अकॉर्डिंग जो आईने अकबरी हैं, उनके 1400 इवेंट्स जो थे वो पेंट किए गए थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, उनके टाइम पीरियड में, और उनमें से कुछ अभी भी अवेलेबल हैं। Akbar had started a new religion, Deen-e-Ilahi, the aim of which was to compromise और सुलह कुल। और अकबर जो थे उन्होंने एक नया धर्म जो था, एक नए धर्म की शुरुआत की थी, दीन-ए-इलाही, और जिसका उद्देश्य था समझौता करना। He became very popular in a very short time because of his greatness and liberal nature। और जो अकबर थे वो बहुत ही पॉपुलर रहे थे अपने टाइम पीरियड में। जो उनका नेचर था वो आज़ाद ख्याल वाला नेचर था, और वो एक बहुत ही ग्रेट जो थे वो शख्स थे, या हम मान सकते हैं कि मतलब अपने टाइम पीरियड में वो एक आज़ाद ख्याल वाले जो राजा रहे थे। तो उनके टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ द पेंटर्स इन अकबर्स कोर्ट: मीर शाहिद अली ऑफ तबराज, ख्वाजा अब्सुदमंद ऑफ शिराज, थर्ड है इसका behzad, फोर्थ भाग, फिफ्थ मिस्कीन, सिक्स्थ बसावन, सेवन्थ मनोहर, एट्थ दौलत, नाइन्थ मंसूर, टेंथ केसू, 11th लाल, 12th शंकर गोवर्धन एंड इनायत, एंड 13th है दसवंत। ये जो सारे नेम हैं ये अकबर के टाइम पीरियड में जो पेंटर्स रहे हैं उनके हैं, जैसे मीर शाहिद अली एंड ख्वाजा अब्सुदमंद, behzad, भाग, मिस्कीन, बसावन, ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। दो तो हमने पहले भी मैंने आपको ओरिजिनल डेवलपमेंट में इनके नेम आए थे, मीर शाहिद अली के और ख्वाजा अब्सुदमंद जो थे। और ये पेंटर्स जो हैं वो किस में बेस्ट थे, या इनकी पेंटिंग्स कौन कौन सी थी, या कौन से इनका जो बेस्ट वर्क था, वो सारा इसमें हमें बताया गया है। तो नेक्स्ट हम जो हैं वो जहांगीर के टाइम पीरियड में कौन कौन से आर्टिस्ट रहे थे। जैसे उनके टाइम पीरियड में एक उस्ताद मंसूर जो हैं वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, और उन्होंने एक बर्ड जो है वो पेंट किया था। बर्ड पेंटर्स थे वो, बर्ड लवर थे, बर्ड्स की पेंटिंग्स वो ज़्यादा बनाते थे। और इसमें एक फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, इसमें एक पेंटिंग है जो उस्ताद मंसूर की पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, और ये सिलेबस में भी है, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब पेंटिंग हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अब मैं आपको जहांगीर के बारे में थोड़ा सा इसमें बताऊंगी, और उसके अंडर जो पेंटर्स रहे हैं उनके नेम। जहांगीर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर। जो जहांगीर था वो एक ग्रेट लवर था आर्ट एंड नेचर का, उसको आर्ट और नेचर जो था वो बहुत पसंद था। द फाइनेस इन मिनिएचर पेंटिंग रीच्ड एट ग्रेट हाई इन हिज पीरियड। और उसके टाइम पीरियड में जो था वो जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो और हाई लेवल तक जो थी वो पहुंच गई थी। आर्टिस्ट वर एनकरेज टू पेंट बर्ड, फ्लावर्स एंड एनिमल इन हिज पीरियड। और जो आर्टिस्ट थे उसके टाइम पीरियड में उनको और ज़्यादा इनकरेज किया जाता था बर्ड पेंटिंग के लिए, फ्लावर पेंटिंग के लिए, एनिमल्स पेंटिंग के लिए, क्योंकि बर्ड जो हैं उनकी पेंटिंग्स जो हैं
बहुत कम आर्टिस्ट बनाते थे। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट रहे हैं उन्होंने बर्ड पेंटिंग्स भी की हैं, एनिमल पेंटिंग्स भी की हैं। तो इसमें जो है ये डिफरेंट वर्क हुआ है। Portrait paintings become very popular during in during his time and attained highs of refinement। अब जो इनके टाइम पीरियड में पोर्ट्रेट पेंटिंग्स जो है वो बहुत ही पॉपुलर रही हैं और वो बहुत जो वो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स थी उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया। मतलब वो इतनी फेमस रही थी अपने टाइम पीरियड में, इतनी अच्छी बनाई थी कि वो बहुत फेमस हुई एक तो, और उनको बहुत से लोग जो पसंद करते थे, ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया उन पेंटिंग्स ने। वी इवन फाइंड सम पोर्ट्रेट्स ऑफ लेडीज़ illustrated इन हिज टाइम। और कुछ लेडीज़ के पोर्ट्रेट्स जो हैं वो भी इस टाइम पीरियड में जो हैं वो हमें मिले हैं कि लेडीज़ के पोर्ट्रेट्स भी इस टाइम पीरियड में बनाए गए हैं। और अब हम कुछ फेमस पेंटर्स जो हैं वो जहांगीर टाइम के वो पढ़ते हैं। फेमस पेंटर्स ऑफ जहांगीर टाइम्स आर, नंबर फर्स्ट है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो है वो बर्ड पेंटर है। उन्होंने बर्ड की पेंटिंग्स बहुत बनाई थी। अब जैसे इसमें एक पेंटिंग है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, तो वो बहुत ही फेमस पेंटिंग है उस्ताद मंसूर की। उसमें एक जो बर्ड हैं उनको फैल्कन जो है उसको बनाया गया है और एक कुशन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। एंड सेकंड जो पेंटर हैं वो है अबुल हसन, एनिमल पेंटर एंड पोर्ट्रेट पेंटर। उन्होंने एनिमल की पेंटिंग्स बनाई हैं बहुत ज़्यादा और पोर्ट्रेट पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई हैं। एंड विचित्र, थर्ड नंबर है विचित्र, सिम्बॉलिक पेंटर। फोर्थ नंबर है बिशन दास, फिफ्थ बालचंद, सिक्स मुखलीस, सेवन्थ दौलत, एट्थ रीज़ा, नाइन भीम एंड टेंथ है इनायत। अब इसमें जो है जैसे हमने अकबर के टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट पढ़े थे वो इसमें दो तीन आर्टिस्ट जो हैं जैसे दौलत उनके टाइम पीरियड में भी थे और इनायत हमने अकबर के टाइम पीरियड में भी ये आर्टिस्ट पढ़े हैं और जहांगीर के टाइम पीरियड में भी ये आर्टिस्ट हैं। तो कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो अकबर एंड जहांगीर दोनों के टाइम पीरियड में सेम ही रहे हैं। और जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है उसमें हम अब लास्ट जो है वो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं कि अब जहांगीर के बाद अब शाहजहाँ का टाइम पीरियड आ गया। जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, शाहजहाँ बिकम द एम्परर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन 1626। इसमें हमें अब ये बता रहे हैं कि जहांगीर के मृत्यु के बाद अब शाहजहाँ जो है वो मुग़ल एम्पायर के जो वो सम्राट जो बने 1626 में। बट ही डिड नॉट पैट्रोनाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर। पर वो क्या था कि अपने फादर की तरह वो पेंटिंग्स को लाइक नहीं करते थे। ही वॉज अ लवर ऑफ आर्किटेक्चर। जो शाहजहाँ थे वो अ ग्रेट लवर थे आर्किटेक्चर के। उनको पेंटिंग्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था बट उनको आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसको ज़्यादा वो पसंद करते थे। ही गॉट मैनी फोर्ट्स, प्लेसेस एंड मॉस्क्यूज़, कंस्ट्रक्टेड द ताज महल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा एट्सेट्रा। उन्होंने बहुत सारे जो थे वो प्लेसेस बनाए थे, मंदिर बनवाए थे एंड जो मस्जिद हैं जैसे अब ताज महल जो है या रेड फोर्ट है वो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में बनवाए गए थे, उन्होंने बनवाए थे। द स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच वॉज फॉलोड ड्यूरिंग जहांगीर्स टाइम वेंट ऑन हिज शाहजहाँ टाइम ऑल्सो। अब जो स्टाइल रहा था पेंटिंग्स बनाने का वो जहांगीर के टाइम पीरियड में को ही वो फॉलो कर रहे थे। जैसे जहांगीर के टाइम पीरियड में जैसे पेंटिंग्स बनी थी वही स्टाइल रहा था उनका शाहजहाँ के टाइम पीरियड में भी। बट द स्टार्टेड वॉज नॉट सेम। बट उनकी जो स्टार्टिंग थी वो सेम नहीं थी क्योंकि वो पेंटिंग्स को लाइक
नहीं करते थे, वो आर्किटेक्चर को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने पेंटिंग्स में ज़्यादा इतना इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाया। द आर्ट ऑफ द पेंटिंग सॉ अ डाउनफॉल इन द टाइम ऑफ शाहजहाँ बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन एंड हैकनीड स्टाइल। अब जो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स थी वो ज़्यादा डाउनफॉल में ही गई, क्योंकि वो जो था वो पेंटिंग्स को लाइक नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने पेंटिंग्स में जो था अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो उनके टाइम पीरियड में जो उनका ट्रेडिशन रहा था या पेंटिंग्स में उन्होंने अपना ज़्यादा पेंटिंग्स नहीं बनवाई। और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पे द मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है वो ख़त्म होता है। तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है, अब मैं आपको इसमें एक सर्कल के अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ कि सबसे पहले जो था वो कौन सा किंग आया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब एंड बहादुर शाह ज़फ़र। तो इनका टाइम पीरियड भी साथ में मेंशन कर रही हूँ और इनका जो है वो कौन सा इनका टाइम पीरियड रहा था या कौन से टाइम पीरियड में इनका वर्क हुआ, इन्होंने अपने अंडर वर्क करवाया। तो ये सारा आपको एक सर्कल के अकॉर्डिंगली मैं आपको शो कर रही हूँ। अगर आप ये डायग्राम जैसी है अपने एग्ज़ाम में आप अटैम्प्ट करते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको हाईलाइट कर दोगे कि हमें इनके बारे में पता है, इनका टाइम पीरियड पता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको आप ज़रूर अटैम्प्ट करें अपने पेपर में, अपने एग्ज़ाम में।